की। भारत माता की। विविधता में एकता। भारत की विशेषता। विविधता में एकता। भारत की विशेषता। वंदे वंदे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। भारत के आध्यात्मिक दर्शन ने देश को न सिर्फ उत्तांत जीवन दिया, बल्कि इसे परम वैभव पर भी पहुंचाकर विश्व गुरु बनाया था। भारतीय संस्कृति विश्व को एक कुटुंब के रूप में मानती है और हमेशा विश्व के कल्याण की कामना करती है, जो एक श्रेष्ठ संस्कृति का परिचायक है। भारत प्राचीन काल से ही आध्यात्मिक गुरु के रूप में विश्व का मार्गदर्शक रहा है। भारतीय ग्रंथों ने विश्व को ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा दी है। भारत की शौर्य गाथा तथा धन संपदा भी विश्व में अतुलनीय रही है। इतना समृद्ध, शक्तिशाली एवं संपन्न होने के बावजूद भारत आज विश्व के प्रथम पायदान से तीसरे चौथे स्थान पर क्यों आ गया? इसका सबसे बड़ा कारण हमारे राजनैतिक मार्गदर्शक हैं, जिन्होंने समाज में ऊंच नीच भेदभाव, जाति धर्म की विचारधारा का प्रवाह कर समाज का बंटवारा किया है, जिस कारण समाज में धीरे धीरे आपसी सामंजस्य एवं भाईचारा कम होता चला गया और हमारा समाज कमजोर पड़ता गया। परिणाम स्वरूप देश को गुलामी की जंजीरों में बंधना पड़ा। लाखों लोगों की कुर्बानियां और संघर्ष के बाद एक बार फिर से देश की बागडोर अपने हाथों में आई, लेकिन कुछ राजनीतिज्ञों ने अपने फायदे के लिए देश हित के विरुद्ध कार्य किए, जो एक अवधि के बाद पतन का कारण बने और हम विश्व के प्रथम पायदान से तीसरे चौथे पायदान पर आ गए। दुर्भाग्यवश उन कारणों को सुधार देश की आजादी के बाद भी नहीं किया गया, जिसके कारण हम गुलामी की जंजीरों में बंधे थे। बल्कि यदि देखें तो उस खाई को देश की आजादी के बाद सत्ता में बैठे सत्ताधारियों ने अपने फायदे के लिए और गहरा करने का कार्य किया। राजनीतिज्ञों की सत्ता लोलुपता ने देश को उस स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया जहां देश बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, गुंडाराज, जातिवाद, अपराध व असामाजिक कृत्यों से युक्त होकर दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहा था। इसी बीच एक नई उम्मीद के रूप में अचानक नरेंद्र भाई मोदी का राजनीतिक क्षितिज पर उदय हुआ। देश के लोगों ने उन पर विश्वास किया और श्री नरेंद्र मोदी को 2014 में देश का प्रधानमंत्री चुनकर बड़ी उम्मीदों से सत्ता उनके हाथों में सौंपी। विषम और विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर आना कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये एक दैवीय घटनाक्रम है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2014 की बाद से ही देश में बदलाव की बयार बहने लगी थी। नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता आने की बाद से ही देशवासियों की आंखों में चमक दिखने लगी थी। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलाव हुए हैं। देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विश्व में देश का गौरव बढ़ा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही कूटनीतिक रणनीतियों के तहत अन्य देशों से सहयोग मिलने लगा। पीएम मोदी की दृष्टि ये देख चुकी थी कि देश में कई टुकड़े टुकड़े गैंग मौजूद हैं और कई ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रही हैं। इन सबको भांपते हुए देश के भीतर पनप रही ऐसी ताकतों को बेनकाब किया, तो वहीं देश की
एक तरफ आंख उठाने वाले और आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया और आज कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन के तहत हर स्तर पर लोगों को समझाया गया कि आखिर देश को मोदी की जरूरत क्यों है। क्यों मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से वैश्विक स्तर पर देश की अलग पहचान बनी, देश में बदलाव दिखाई देने लगा और आगे बढ़ता गया। तो दूसरी तरफ सत्ता के लालची और मोदी जी के विरोधी भी बढ़ने लगे। जनमानस के दिलों पर राज करने वाले मोदी का जब कोई तोड़ दिखाई नहीं दिया तो झूठे षड्यंत्र रचकर मोदी की राह में सैकड़ों अड़चनें पैदा करने की कोशिश की गई। कहते हैं ना कि संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। मोदी जी ने ठान लिया था कि वो सिर्फ सत्ता का सुख भोगने के लिए प्रधानमंत्री कुर्सी पर आसनित नहीं है, बल्कि देश सेवा ही उनका सबसे बड़ा कर्म और धर्म है। 2019 के लोकसभा चुनावों में जब प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों और नीतियों की परीक्षा थी, तो दूसरी तरफ मोदी के विरोधी और सत्ता के लालची मोदी को हराने के लिए एकजुट हो गए थे। पूरा विपक्ष एक मंच पर तो दिखाई दे रहा था, लेकिन एकता और देश भावना कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। पूरा देश जानता था कि विपक्ष की एकजुटता सिर्फ और सिर्फ मोदी को हराने और ऐसे स्तंभ को गिराने के लिए है जिसने महज 5 साल में ही देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया था। 2019 के चुनाव से पहले पुलवामा हमले ने देश में एक तरफ जहां शोक की लहर ला दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देशवासियों में गुस्से का उबाल फूट रहा था। देश के जवानों को आतंकवादी नुकसान पहुंचाएं और 56 इंच का सीना लिए वो शेर शांत बैठ जाए, ऐसा हो नहीं सकता था। हमले के कुछ दिन बाद ही आतंक के आका पाकिस्तान में घुसकर जवानों ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की और पुलवामा हमले का बदला लिया था। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की वापसी हुई। मिशन मोदी अगेन पीएम मिशन के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की मेहनत रंग लाई। मोदी को मिले प्रचंड बहुमत ने विपक्ष के महागठबंधन को तिनके की तरह उड़ा डाला और विरोधियों को जनता ने करारा जवाब भी दिया था। जितनी बड़ी जीत जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। 2019 की प्रचंड जीत के बाद मोदी जी ने देश हित में कई बड़े फैसले लिए। वो कानून जो सिर्फ और सिर्फ गुलामी की याद दिलाते थे, उन्हें हटाया। भारत माता की, भारत माता की, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, विविधता में एकता, भारत की विशेषता, वंदे वंदे। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।